हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजीएम स्टडी। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर से जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो जिससे जो है आप लोगों के समझ में आ सके और जो है आप लोग 70 में 70 बहुत आराम से ला सकें, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों देखिए, पहले आपका रोल नंबर लिखने के लिए आता है और फिर नाम लिखने के लिए आता है। और देखिए आपका सब्जेक्ट जो है विज्ञान हो गया, इसका जो है संकेतान हो गया 802 DE। हाँ दोस्तों, DE। जो समय देखते हैं दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट और जो है पूर्णांक आपका 70 का होता है। अब खंड आ में बहुविकल्पीय के आपके 20 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिनको OMR में बहुत सावधानी से भरना होता है। अगर जो आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, कह रहा है पहला क्वेश्चन चल रहे हैं दोस्तों, लेट ना करते हुए। कह रहा है सामान्य स्वस्थ आँख के लिए दूरबीन होता है। पहला दिया है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, फिर कह रहा अनंत पे। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। स्वस्थ आँख की बात कर रहा है, यानी किसकी बात कर रहा है? स्वस्थ आँख की। तो स्वस्थ आँख आप लोग जानते हैं कि इसके लिए कोई निर्धारित नहीं होता है दूरी, इसलिए ये जो है दूरी आपका अनंत जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे दोस्तों चल रहे हैं हम इससे आगे। फिर कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में विभाजित काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध आर डॉट, यानी देखिए दोस्तों यहाँ बहुत मायने रखता है, आर डॉट हो तो आर डॉट बटे आर अनुपात का मान होगा। तो आर डॉट जैसे दोस्तों देख रहा है कि यानी कह रहा है आर डॉट बटे आर का वैल्यू। तो अब जब 4 भाग में है तो 4 चौक 16 तो होगा दोस्तों। लेकिन अब देखिए जब आर डॉट की बटे करेगा तो ये आपका 1/16 आंसर, यानी जो है इसमें देख रहे हैं डी नंबर क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। अगर जो यही दोस्तों अगर जो आपका आर बटे आर डॉट की बात करता तो इसका आंसर जो है आपको 16 आ जाता। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, दोनों तरह से घुमा के क्वेश्चन आपका एग्जाम में कर सकता है। फिर तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूर पर दर्पण के पीछे, फिर कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूर पर अवतल दर्पण के सामने, फिर कह रहा है अनंत पर, फिर कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग इसके लिए एक फार्मूला जानते हैं, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। यहाँ पे आप ही जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो यहाँ दोनों का जब 20 है तो यानी यहाँ पे 1/b का मान भी 20 दिया है और इसका u का मान भी 20 दिया है, यानी 1/20 और प्लस 1/20। तो अब दोस्तों देखिए हर इसका बराबर है तो यानी इसको जो है हम जोड़ लेंगे 1 2/20 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 दहियम 20, और इसको जब पलट देंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए दोस्तों हमारा f का वैल्यू 10 आ जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर दूर पर दर्पण के पीछे, यानी जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से इसको बना के रखे हुए हैं। फिर कह रहा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग प्रिज्म को पढ़े होंगे। तो प्रिज्म देखते हैं दोस्तों ऐसे करके होता है और सबसे अधिक यानी यहाँ से प्रिज्म से आप लोग जब 7 कलर निकलता है इधर से, तो आप लोग देखते होंगे कि बैनिपिया नाला आपको याद होगा, या बिबजोर नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो बैगनी रंग जो होता है इसका जो है प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें जो है आप लोग तो देख रहे हैं बैगनी रंग का जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आप लोग चल रहे हैं 5वें क्वेश्चन पे। कह रहा है विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। विद्युत जनित्र मतलब दोस्तों, जनित्र मतलब होता है जनरेटर। आप लोग जनरेटर देखे होंगे। तो
कहने का मतलब जब इसमें जनरेटर को चालू कर दिया जाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा ऐसे ऐसे करके हम लोग डुलाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत में जब कन्वर्ट करेगा तो इसका मतलब इसका सी आंसर जो है सही हो जाएगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। तो देखिए दोस्तों सी को करेक्ट कर लेंगे। ठीक, फिर दोस्तों कह रहा है 6वां क्वेश्चन, कह रहा है किसी चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कोई चालक है जिसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। कितने एम्पीयर की? 2 एम्पीयर की। ठीक है, फिर कह रहा है इसमें 2 सेकेंड, कितना? 2 सेकेंड में चालक में गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। तो देखिए दोस्तों धारा आई यानी 2 एम्पीयर हमको दिया है और समय भी हमको 2 सेकंड दे दिया। तो आप लोगों को पता होगा कि Q बराबर I इंटू टी, यानी I का वैल्यू भी 2 है और इसका भी वैल्यू 2 है, तो 2 दूना 4, यानी 4 कूलाम आप लोगों का आंसर आ जाएगा इसका। तो दोस्तों देख रहे हैं 4 कूलाम आपका पहला ही क्वेश्चन पहला ही दिया हुआ है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण। तो दोस्तों इसका देख रहे हैं ये नंबर राइट हो जाएगा, सघन माध्यम में विरल माध्यम में जा रही है। ठीक है, आप लोगों को आई होप वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों के समझ में भी आ रहा होगा। फिर 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है Fe2O3 प्लस 2Al टेंड्स टू Al2O3 प्लस 2Fe। तो यानी यहाँ दोस्तों देख रहे हैं कि Fe और O ये जो है एल्युमिनियम से क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ से एल्युमिनियम के साथ आपका ऑक्सीजन आके जुड़ जा रहा है, लेकिन यहाँ से आयरन जो है विस्थापित हो रहा है। अगर जो आयरन आपका विस्थापित हो रहा है तो यहाँ से जब विस्थापित हो रहा है तो इससे ही सेम फाइनल हो रहा है कि आप लोगों का ये विस्थापन क्रिया होगा। आई होप 9वां क्वेश्चन आप लोग दोस्तों देख रहे हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु उष्मा की कुचालक है। यानी दोस्तों यहाँ कुचालक की बात कर रहा है। पहला हमारा पारा दे दिया, पारा तो है नहीं, सोडियम दिया तो सोडियम भी नहीं है, और जो है सीसा, तो सीसा हमारा जो है दोस्तों उष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें से उष्मा एक पार से दूसरे पार आसानी से नहीं जा सकती है और लोहा में चली जाती है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। फिर दोस्तों देख रहे हैं 10वां क्वेश्चन, निम्न में से में किस यौगिक में कीटोनों समूह उपस्थित है। तो यहाँ दोस्तों पहले को देख रहे हैं, यहाँ H है, यहाँ भी H है और यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ से ये बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ भी देख रहे हैं इधर जो है सिंगल हाइड्रोजन लगा हुआ है दोस्तों, तो यानी ये भी नहीं हो सकता। और सी वाले में अल्कोहली समूह जोड़ दिया है OH, और यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ से भी ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन चौथे में देख रहे हैं CH3 इधर से भी है, CH3 भी इधर से है और डबल बॉन्ड के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों और आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे क्षारीय धातुएँ हैं। तो क्षारीय धातुओं में जो है बेरिलियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, कैल्शियम ये तो है नहीं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये हमारा जो है बी नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि जो है बोरान और एल्युमिनियम और गैलियम तो ये है नहीं, कार्बन कैल्शियम और सिल्वर और आयरन ये भी नहीं है, तो इसलिए हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। फिर दोस्तों और आगे बढ़ रहे हैं, 12वां क्वेश्चन कह रहा रासायनिक समीकरण, कह रहा बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जलीय में BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और प्लस जो है HCl दिया हुआ है। और देख रहे हैं दोस्तों जब हमारी कहीं भी क्वेश्चन में ठोस की बात कर देगा तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि ये अवक्षेपण अपक्रिया है। आँख बोध के यहाँ से जब ठोस मिल जाए तो आप तुरंत जान जाइए कि ये अवक्षेपण अपक्रिया है, यानी सी नंबर राइट द आंसर इसका हो जाएगा। तो और दोस्तों और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन के तरफ। तो 12वां क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अब देख रहे हैं 13वां क्वेश्चन, कह रहा है 1 बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा। तो दोस्तों जो है देखिए कह रहा है नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है, तो इसमें जो है हम लोग एक छोटा सा ट्रिक जानते हैं, अनिल अनिल यानी
जो है नीले को लाल कर रहा है, यानी नील, यानी मतलब अम्ल, यानी अम्ल का जो होता है ये हमारा 7 से कम होता है। तो यानी इसका जो है ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं खंड उपखंड गा में। अब यहाँ से आप लोगों को बायोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा है मनुष्य में एक तंत्र एक भाग होता है जो सामान्य परिवहन जो संबंधित है, यानी मनुष्य में एक तंत्र एक भाग है जो संबंधित है। तो संबंधित है तो इसमें जो है देखते हैं ये दोस्तों हमारा उत्सर्जन से रिलेटेड होता है, इसलिए इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। फिर जो है हम लोग 15 नंबर में देख रहे हैं पोषण के लिए आवश्यक है, पोषण के लिए स्वपोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषण के मतलब आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इन्हीं इसमें हमारे पेड़ पौधे आएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता है, जल की भी ज़रूरत है, क्लोरोफिल की भी ज़रूरत है और सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरत है। और इसलिए जो है इसमें सभी चीज़ें हमको चाहिए, इसलिए उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है दोस्तों आगे चल रहे हैं, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है, कौन सा? ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं दोस्तों ATP, ये हमारा जो है दूसरा जो है आंसर सही है, क्योंकि आप लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किए और जान भी रहे होंगे। फिर कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है जैव विकास सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले संबंधित वैज्ञानिक का नाम है। तो जैव विकास, तो इसमें जो है दोस्तों जान रहे हैं चार्ल्स डार्विन जो हैं ये जैव विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किए हैं। तो आप लोगों को वीडियो हमारा समझ में आ रहा होगा। अब फिर दोस्तों हम लोग चल रहे हैं 17 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लिए। अब 18वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो कह रहा है पौधों में जाइलम का कार्य होता है। तो पौधों में जाइलम मतलब यहाँ से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं जाइलम मतलब जल परिवहन का। तो इसमें जो है जल परिवहन का यानी जल का संवहन। तो इसमें जो है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बी नंबर हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। फिर 19 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीज, यानी शुद्ध गोल बीज की बात कर रहा है दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा शुद्ध गोल बीज। तो इसमें देखिए जब कैपिटल अक्षर इसमें हमको चाहिए, तो इसमें देख रहे हैं कोई एक दोनों स्मॉल हैं, यहाँ एक कैपिटल एक स्मॉल है, यहाँ भी वही है, एक स्मॉल एक कैपिटल। तो यहाँ जो है डी नंबर हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी हीमोग्लोबिन की बात कर रहा है। तो हीमोग्लोबिन दोस्तों जो है हमारा आप लोगों को पता होगा कि हीमोग्लोबिन हमारा श्वसन में, किसमें? श्वसन में। ये जो है श्वसन में बहुत भूमिका निभाता है, आप लोगों को पता समझ में आ रहा होगा। अगर जो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और हम इसके बाद वाले को लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो हमारा लंबा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं और अभी साइंस के बाद में हम क्वेश्चन अपलोड कर देंगे।